हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमें यहां गिवन हैं इनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। अगर इसके रूट्स हैं रियल यानी एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट है बच्चों, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा जो कि 2 है, x का कोएफिशिएंट b होगा जो कि -3 है और कांस्टेंट होगा c जो कि 5 है। हमें फाइंड करना है रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू पुट कीजिए -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 है और c है 5। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो d इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 40 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो ये आ गया -31। तो आप देखेंगे यहां से d की वैल्यू क्या फाइंड हुई है? निगेटिव, मींस d लेस देन है 0 से, d की वैल्यू छोटी है 0 से, तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रूट क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, और जब रियल नहीं होंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट a क्या है? 3 है। x का कोएफिशिएंट b क्या है? -4 रूट 3 और c है यहां कांस्टेंट 4। a b c की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा? b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b क्या है? -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4a है यहां 3 और c है 4। तो d इज इक्वल टू -4 रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहां आप देखें कि ये स्क्वायर है तो यहां माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं 4 रूट 3 का स्क्वायर मीनिंग हुआ -4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। माइनस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो d इक्वल टू हो जाएगा, यहां देखें 16 3 जा 48 माइनस 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों? 0। तो d 0 फाइंड हो गया है, मींस रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, यानी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए d इक्वल टू 0 फाइंड हुआ है, तो यहां रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला गया अगर रूट्स रियल हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों यहां से x इक्वल टू -b है यहां पे -4 रूट 3
प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड हुई है 0/2a, ए है यहां पे 3। अब देखिए बच्चों माइनस इंटू माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस, और ये है 4√3 प्लस माइनस रूट 0, 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए ये बच जाएगा 2√3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 3 को लिख दिया, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 2/√3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हमें फाइंड हो गए, x इक्वल टू 2/√3, ये तो एक ही रूट दिख रहा है, दूसरा रूट्स कहां है इसका, तो मैंने आपको बताया यहां पे d इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक रूट्स जो आएगा दूसरा रूट्स भी यही होगा, तो आप लिख देंगे रूट्स आर 2/√3, 2/√3। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 3, तो चलिए अब देखते हैं बच्चों पार्ट 3, और पार्ट 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट a होता है जो कि 2 है, b होता है x का कोएफिशिएंट जो कि -6 है, और c कांस्टेंट होता है जो कि 3 है। a b c हमें यहां से मिल गए। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b², b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a है यहां 2 और c है 3 इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा, देखिए 36 प्लस का है, 24 माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, और 3 में से 2 ये बचेगा 1, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, 12 आ गया बच्चों। d इक्वल टू फाइंड हो गया हमें 12। अब देखिए d की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है मींस d ग्रेटर है 0 से, और d ग्रेटर होता है 0 से, तो रूट्स कैसे होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, तो लिख लेंगे सो इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, और रूट्स अगर रियल हैं यानी कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना है, तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए हम यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर है b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है बच्चों -6 प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मीन्स d, और d है यहां 12 अपॉन 2a, 2a कितना है बच्चों 2 है, आगे से सॉल्व करते हैं, सो x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12 अपॉन 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब देखिए 4 रूट से बाहर आ जाएगा, ये देखिए रूट 4 को लिख सकता हूं, रूट 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2, तो ये तो हो जाएगा 2 और √3 अपॉन 4। अब देखेंगे यहां कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, 2 3 जा 6, 3 बचेगा प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया, √3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू फाइंड हो गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो ये रूट्स हमें फाइंड हो गए, एक यहां पे प्लस का होगा दूसरा माइनस में, यानी एक होगा x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा रूट्स होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड कर लिए हैं। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट, और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।